नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की ई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे ही आपने हिंदी को लिखित रूप में सीखना स्टार्ट किया है, उसमें आप अभी तक स्वरमाला के पहले 4 लेटर्स सीख चुके हो। तो आज की कक्षा में एक बार फिर से हम इनकी दोहराई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वरमाला का पहला लेटर है अ। अ से अखरोट, अलमारी, अनाज। स्वरमाला का सेकंड लेटर है आ। आ से आठ, आग, आलू बुखारा। थर्ड लेटर है ई। इसे इनाम, इडली, इमरती। आगे है ई, और ई से होता है ईद। ईख, अ आ, ई, ई। एक बार फिर से मैं आपको इन दोनों की पहचान करवाना चाहती हूँ। स्वरमाला के हमारे पहले 2 लेटर्स हैं अ और आ। आ को बोलते समय हम ज्यादा लंबी आवाज नहीं खींचते हैं, लेकिन आ को बोलते समय हम अपना पूरा मुंह खोलकर बोलेंगे आ। इन दोनों की पहचान क्या है कि जो अ है उसकी एक लेग है और आ की 2 लेग्स हैं। ठीक है जी, हमारे स्वरमाला के पहले 2 लेटर्स हैं। पहला है अ, और अ का ही बड़ा भाई है आ। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे हमारे स्वरमाला का थर्ड और फोर्थ लेटर्स हैं ई और ई। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, ई की आवाज छोटी ई है जी, है ना, छोटी ई। तो इसकी आवाज भी क्या है, छोटी है, इसकी साउंड भी छोटी होगी। जैसे हम हिचकी लेते हैं ना, लेकर देखो क्या हुआ, हिचकी लेते समय एकदम से अंदर से साउंड निकली, है ना, बिना समय लिए साउंड जो है मुंह के बाहर आ गई। उसी प्रकार छोटी इक को बोलते समय हम समय नहीं लेंगे। इसको कैसे बोलेंगे, इक। हिचकी की तरह ही इसको बोलेंगे इक। लेकिन जो हमारी बड़ी है उसकी आवाज भी लंबी होगी। आ, जैसे आ की आवाज लंबी थी ना, इसी प्रकार ई की आवाज भी लंबी है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, कैसे आप पहचानोगे इन दोनों को? जो छोटा है उसके पास कुछ कम है, और जो बड़ा है उसके पास क्या ज्यादा है? जी हाँ, जो छोटी ई है हमारी, उसके सिर के ऊपर हुक नहीं है, लेकिन जो हमारी बड़ी ई है उसके सिर के ऊपर हुक बनी हुई है। ठीक है, आप इनको बोलना तो बहुत अच्छे से सीख गए हो, लिखना भी आपने इनको सीख लिया है, लेकिन आज एक बार फिर से मैं आपको फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा।
हैं सब मिलकर काम। ई से इमली, ई से ईद, अच्छी अच्छी बातें सीख। अ से अनार, आ से आम, होते हैं सब मिलकर काम। ई से इमली, ई से ईद, अच्छी अच्छी बातें सीख। जो आशा करती हूँ कि आज की कक्षा में हमने जो एक बार फिर से दोहराई की है, आप उसका लिखित तथा मौखिक अभ्यास करोगे, रिटन प्रैक्टिस भी करोगे और रीडिंग भी आप करोगे। ठीक है, इसी के साथ एक मैं आपको और बात बताना चाहती हूँ, जब भी आपके गूगल क्लासरूम में कोई ई रिसोर्स आता है तो आप उसको ओपन करके देखो। यूट्यूब लिंक आते हैं, आप उन वीडियोस को अच्छी तरह से देखो, सुनो और समझो। इसी के साथ आप लोगों ने जो जो आप लेटर्स सीखते जाते हो, जैसे आपने 4 लेटर सीख लिए हैं, घर पर उनके फ्लैश कार्ड बनाइए। ठीक है, बनाओगे ना फ्लैश कार्ड, आप फ्लैश कार्ड अपने बनाते जाइएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप जितने लेटर सीखते जाओगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अगली कक्षा में हम नए वर्णों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।